हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को बेटर बनाने में, इन्हेंस करने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द रिच एंड द पुअर। अमीर, रिच मीन्स अमीर एंड मीन्स और पुअर मीन्स गरीब, अमीर और गरीब। यहाँ देखिए, रिच के पहले भी आर्टिकल डिफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है, पुअर के पहले भी डिफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ यूज किया गया क्योंकि रिच और पुअर ये अमीर लोगों के लिए आया है, जितना भी अमीर लोग दुनिया में हैं सबके लिए, और पुअर जितना भी पुअर गरीब लोग हैं सभी के लिए आया है। इसलिए यहाँ डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया गया है। और कोई एडजेक्टिव जब आता है तो भी डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यदि हम कोई नाउन के बारे में पार्टिकुलर जानते हैं तब भी डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब हम स्टोरी को देखेंगे दोस्तों। वंस द राजगुरु इन किंग कृष्णदेव राय कोर्ट क्लेम्ड। वंस मीन्स एक समय राजगुरु जो थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कृष्णदेव राय, यहाँ देखिए कृष्णदेव राय, यहाँ देखिए पॉजिटिव पे यस लगा है, इसलिए हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में जो राजगुरु रहते थे कोर्ट में, कोर्ट यहाँ है, कोर्ट में उनके दरबार में जो रहते थे, क्लेम्ड मीन्स उन्होंने एक बार क्लेम किया, कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया? क्लेम की सेकंड फॉर्म क्लेम्ड, इसलिए इसकी पास्ट मीनिंग निकलेगी। क्लेम्ड यानी कंप्लेन किया, शिकायत की। योर मजेस्टी, इसकी हिंदी हो जाएगी योर मजेस्टी, महामहिम या महाशय। इफ कंपेयर्ड टू द रिच, यदि कंपेयर किया जाए, यदि तुलना किया जाए, कंपेयर की सेकंड फॉर्म कंपेयर्ड, इसलिए इसकी पास्ट में मीनिंग निकलेगी। यदि तुलना किया जाए टू द रिच द पुअर, अमीर लोग और गरीब लोगों में, तो जो पीपल आर मोर डिसऑनेस्ट, जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा बेईमान होते हैं। राजगुरु ने ऐसे कहा कृष्णदेव राय से। अब देखिए, दे आर डिसऑनेस्ट बिकॉज ऑफ दियर प्रॉपर्टी। दे यहाँ पुअर लोगों के लिए आया है, और डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, और आर हमेशा बहुवचन के लिए आता है। और प्रेजेंट, जब प्रेजेंट में कोई घटना हो तो बहुवचन के लिए आर लगाते हैं। जैसे वो लोग बेईमान होते हैं बिकॉज, क्योंकि, ऑफ दियर प्रॉपर्टी, मतलब अपने धन को लेकर, अपने प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को लेकर वो हमेशा से बेईमान रहते हैं। अब देखिए, एज ऑलवेज, जैसे कि हमेशा, या जैसा हमेशा, तेलानी राम डिसएग्रीड, जो तेलानी, देखिए तेलानी रमन है, लेकिन इसको हम बचपन से सुनते आए हैं तेलानी राम, इसलिए हम पढ़ेंगे तेलानी राम। तेलानी राम जो थे डिसएग्रीड विथ दी राजगुरुज वर्ड्स, जो तेलानी राम थे उसी दरबार में रहते थे कृष्णदेव राय के, जैसे राजगुरु रहते थे उसी तरीके उनका एक वहदा था तेलानी राम का कृष्णदेव राय के दरबार में। डिसएग्रीड मीन्स असहमत रहते थे। डिसएग्री ईडी लग गया ना, जब मेन वर्ब में ईडी लग गया तो पास्ट में मीनिंग निकलती है। असहमत रहते थे विथ दी राजगुरुज वर्ड्स, राजगुरु के शब्दों से या राजगुरु के सेंटेंस से हमेशा असहमत रहते थे। जैसे यहाँ लिखा है एज ऑलवेज, जैसे हमेशा से वो रहते थे। टू प्रूव हिज पॉइंट, और यह प्रूव, टू प्रूव मीन्स प्रूव करने के लिए, हिज पॉइंट अपने पॉइंट को, अपने तर्क को प्रूव करने के लिए, ही आस्क्ड द किंग टू गिव हिम 2 स्मॉल बैग्स फुल ऑफ मनी। अब उसने क्या किया, तेलानी राम ने क्या किया, ही आस्क्ड, वैसे आस्क्ड की हिंदी होती है पूछा, यहाँ देखिए ईडी जुड़ गया ना तो पास्ट में मीनिंग निकलेगी पूछा, लेकिन यहाँ एक आस्क्ड की एक हिंदी और होती है मांगना या कहना। वह कहा या मांगा द किंग, राजा से, टू गिव हिम, उसे देने के लिए, 2 स्मॉल बैग्स, 2 छोटे बैग्स, फुल ऑफ मनी, जो मतलब रुपयों से भरे हो, एंड अ वीक्स टाइम, और 1 सप्ताह का समय भी मांगा। तेलानी राम ने क्या किए कि मैं अपने पॉइंट को प्रूव करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे 2 बैग्स दें, छोटे बैग, और जो रुपयों से भरे हों, और मुझे 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि जो राजगुरु कह रहे हैं कि गरीब लोग हमेशा बेईमान होते हैं, उनके शब्दों को मैं गलत साबित कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा राजा से। अब देखिए आगे, द किंग एग्रीड, और जो राजा थे अब सहमत हो गए। एग्री किसके फॉर एग्रीड, देखिए फिर पास्ट में मीनिंग चली जाएगी। अगर यहीं एग्री होता तो राजा सहमत होते हैं तब हो जाता, लेकिन ईडी जब जुड़ गया तो पास्ट में मीनिंग जाएगी। राजा सहमत हो गए। तेलानी राम ड्रॉप्ड द 2 बैग्स ऑफ द पाथ, जब वो एग्री हो गए, मतलब दे दिए उनको 2 बैग तेलानी राम को। तेलानी राम ने क्या किया, तेलानी राम ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स रख देना या छोड़ देना, ड्रॉप की सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड। तेलानी राम जो थे रख दिए द 2 बैग्स, दोनों बैगों को, ऑन दी पाथ, रास्ते पर, एंड मीन्स और, स्टूड, स्टे की सेकंड फॉर्म स्टूड,
खड़े हो गए, बिहाइंड मीन्स पीछे, द ट्री टू सी, पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगे, सी मीन्स देखना। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स बाद, सम टाइम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय, कुछ समय बाद, अ रिच मार्चेंट, एक अमीर, रिच मीन्स अमीर, एक अमीर, मार्चेंट मीन्स होता है सौदागर या बिजनेसमैन, एक अमीर सौदागर जो था, पास्ड बाई, गुजरा, पास्ड बाई मीन्स गुजरा, ही सा द बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सी के सेकंड फॉर्म सा, वह देखा, जब सी होता तो यहाँ देखता हो जाता, लेकिन सा हो गई सेकंड फॉर्म, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी। वह देखा द बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, एक मतलब बैग को, उसने बैग को देखा, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब देखिए आगे, ही, वह, अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ, ये है मार्चेंट, मतलब सौदागर है, बिजनेसमैन है। अब ये तेलानी, यहाँ देखिए तेलानीराम पीछे से छिप कर देख रहे हैं। अब देखिए आगे, अब ऊपर ही था ना, ही टुक इट एंड थॉट, अब जो बिजनेसमैन था वो सिक्कों से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग को देखा, तो उसने टेक के सेकंड फॉर्म टुक, ले लिया, वह ले लिया, इट मीन्स बैग को, एंड थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, और सोचा, इट्स माई गुड लक, यह मेरा भाग्य है, उसने कहा यह मेरा भाग्य है, गॉडेस लक्ष्मी, मतलब जो धन की देवी हैं या देवी हैं जो लक्ष्मी, हैज़ ब्लेस्ड मी टू, इन्होंने मुझे मतलब उपहार के रूप में मुझे आज दी हैं, ब्लेस्ड मीन्स देना या उपहार दिया गया, टुडे मीन्स आज, ही टुक द बैग, वह बैग को उठाया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, बैग को उठाया, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों के बैग को उठाया, एंड और वेंट बैक होम, गो वेंट गान होता, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वह चला गया वापस अपने घर, एंड मीन्स और, हिड द कॉइन्स, हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, छुपा लिया, द कॉइन्स, सिक्कों को, अ लिटिल वाइल लेटर, थोड़े समय के बाद, लेटर मीन्स बाद, अ लिटिल वाइल या थोड़े समय के बाद, अ पुअर मैन केम डाउन, एक गरीब आदमी, पुअर, अ पुअर मैन मीन्स एक गरीब आदमी, कम केम, कम होता, कम के सेकंड फॉर्म केम, आया, डाउन दी पाथ, उस रास्ते पर चलते हुए, डाउन मीन्स चलते हुए, आगे रास्ते पर आया, एंड सा अ बैग, सी के सेकंड फॉर्म सा, वह देखा एक बैग, लाइंग देयर मीन्स पड़ा हुआ, वहां पर, देयर मीन्स वहां, ही ओपनड इट, ओपन के सेकंड फॉर्म ओपनड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी, इसलिए वह उसे खोला, एंड और, अब हम आगे देखते हैं, अब यहां से देखिए, फाउंड गोल्ड कॉइन्स इन इट, जब वह पूरा आदमी वह बैग पाया और उसको खोला, तो उसमें क्या पाया, फाउंड मीन्स पाया, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को, इन इट उसमें, ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, इसलिए पास्ट में मीनिंग निकलेगी, उसने, वह सोचा, ओह, मतलब आश्चर्यचकित होकर बोला, ओह, समबॉडी मस्ट हैव लॉस्ट दिस बैग, कोई व्यक्ति मतलब खो दिया है, लॉस्ट दिस बैग, इस बैग को, मतलब किसी आदमी का यह बैग है जो कि खो दिया है या खो चुका है। यहाँ देखिए मस्ट हैव लगा है, मॉडल वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस बना हुआ है, सॉरी मॉडल वर्ब का परफेक्ट टेंस बना हुआ है, इसलिए यहाँ मस्ट हैव का यूज किया गया है। अब मस्ट हैव क्यों इस यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि बहुत नेसेसिटी है, उसने मतलब बहुत जोर देके कहा कि कोई व्यक्ति यह बैग खो चुका है, ही मस्ट बी वेरी वरीड, मतलब वह अवश्य ही बहुत चिंतित होगा, उसके द्वारा बहुत चिंता किया गया होगा। यहाँ देखिए मीनिंग निकल रही है फ्यूचर में, लेकिन मस्ट का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ नेसेसिटी मतलब कंपल्सरी दिखाया गया है, बहुत ही निश्चित जोर डाल के कहा गया है, इसीलिए यहाँ मस्ट, और यहाँ मॉडल का पैसिव वॉइस बना है, जब मॉडल का पैसिव वॉइस बनता है तो सब्जेक्ट होता है, मॉडल वर्ब होती है, फिर वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, बाई ऑब्जेक्ट होता है, बाई लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे यहाँ बना हूँ। तो उसने कहा ही मस्ट बी वेरी वरीड, उसके द्वारा बहुत ही चिंता किया गया होगा, आई मस्ट गिव इट टू द रॉयल ट्रेजर, मुझे देना चाहिए या मुझे देना चाहिए या मैं दूंगा इसे रॉयल ट्रेजर में, जो राजसी खजाना है उसमें मुझे इसे देना चाहिए। सो आगे देखिए, सो इसलिए द पुअर मैन वेंट टू द रॉयल ट्रेजरी, इसलिए जो गरीब आदमी था, यहाँ देखिए द पुअर के पहले द लगाया, मैन है, इसलिए मैन की एडजेक्टिव है पुअर, और जब एडजेक्टिव लगता है तो उसके पहले डिफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ किया गया है। पुअर एक एडजेक्टिव है, मैन एक यहाँ नाउन है, प्रॉपर नाउन, और खास करके उस आदमी की बात किया जा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले डिफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। गो वेंट गान होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट मीन्स चला गया, जो पूरा आदमी था चला गया, टू द रॉयल ट्रेजरी, राजसी खजाने, मतलब खजाने
पर एंड डिपोजिट के सेकंड फॉर्म डिपोजिटेड, और उसे जमा कर दिया द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का बैग, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग था उसने जाकर ट्रेजरी राजसी खजाने में जाकर उसे जमा कर दिया। अब आगे देखिए, तेलानी राम हु वाज हिडन बिहाइंड द ट्री। तेलानी राम जो थे, हु वाज हिडन, यहाँ देखिए पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस किया गया है। सॉरी, यहाँ हु एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ हु है, फिर वाज हिडन, और ये तेलानी राम का ही इनडायरेक्टली रूप में दिखा रहा है। तेलानी राम जो वाज हिडन, जिनके द्वारा छिपा गया था, बिहाइंड में पीछे, द ट्री पेड़ के, हैड सीन ऑल दिस, उसने सब कुछ देखा। तेलानी राम पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखा। ही वेंट टू द पैलेस, गो वेंट गान होता गो किसके फॉर वेंट, वह चले गए टू द पैलेस राजमहल, एंड टोल्ड द होल स्टोरी, टेल किसके फॉर टोल्ड, और कहा पूरी होल स्टोरी में सब कहानी बताया टू द किंग, राजा से, एंड सेड, एंड मिस और से किसके फॉर सेड, इसलिए पास्ट में मीनिंग निकलेगी, कहा योर मजेस्टी, महामहिम या महाशय, महाशय, सी ओनली वन बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स हैज बीन रिसीव्ड, देखिए केवल एक ही बैग गोल्ड कॉइन्स, सोने का सिक्कों का एक ही बैग हैज बीन रिसीव्ड किया गया है, प्राप्त किया गया है। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना है। जब भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है तो हाँ वहाँ हैव होता है, बीन होता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इट वॉज द पुअर मैन हु डिपोजिटेड इट, यह वाज की हिंदी होती था, थे, यह डिपोजिट किया गया है पुअर मैन के द्वारा, जो आदमी था, गरीब आदमी था, उसी के द्वारा इसे डिपोजिटेड, जिसे जमा किया गया है। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे द रिच एंड वर समन्ड, यहां से देखिए फिर से, द नेक्स्ट डे द पुअर एंड द रिच मैन वर समन्ड इन द रॉयल कोर्ट, अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, द पुअर गरीब आदमी एंड रिच आदमी अमीर आदमी, वर समन्ड, समन की सेकंड फॉर्म समन्ड होती है, बुलाया गया। जब भी कोर्ट, आज भी जब भी कोर्ट से कोई हमें नोटिस आता है तो मतलब उस समन्ड कहलाता है, समन्ड कोर्ट की भाषा में समन्ड होता है। इन दी रॉयल कोर्ट, राजसी कोर्ट से, जो राजसी कोर्ट था उसके द्वारा उनको बुलावा भेजा गया अमीर और गरीब आदमी को, दोनों को। यहाँ देखिए, द किंग आस्क्ड द रिच मर्चेंट, जो राजा थे, आज के सेकंड फॉर्म आस्क्ड, पूछे, द रिच मर्चेंट अमीर व्यापारी से, वेयर इज द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कहाँ है। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है। वेयर मीन्स कहाँ है, इज मीन्स है, द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का बैग, विच यू फाउंड, जिसको तुमने प्राप्त किया था, ऑन द पाथ, रास्ते से, योर मजेस्टी महामहिम, तो क्या कहा वो मर्चेंट, योर मजेस्टी महामहिम, आई हैड इन्वेस्टेड दैट मनी इन बिजनेस बट आई सफर्ड अ ग्रेट लॉस, उसने कहा कि महामहिम, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टेड की सेकंड फॉर्म इन्वेस्टेड, मैंने खर्च कर दिया उस मनी को, उस रुपए को, इन द बिजनेस, अपने बिजनेस में, बट लेकिन, आई सफर्ड, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे बहुत परेशानी हुई, सफर्ड मीन्स परेशानी होना, अ ग्रेट लॉस, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़ा। अब देखिए यहाँ, जैसे कि यहाँ देखिए, ये राजा है कृष्णदेव राय, यहाँ देखिए ये तेलानी राम है, ये राजगुरु हैं, यहाँ ये मर्चेंट है, यहाँ ये किसान पुअर, ये रिच मैन है, ये पुअर मैन है, और इनके जो पंखा चलाते हैं राजा को। अब देखिए नीचे, बट वाई डिड यू टेक द बैग व्हेन इट डिड नॉट बिलोंग टू यू, बट मीन्स लेकिन, वाई मीन्स क्यों, यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई डिड यू, पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाया गया है, वाई डिड यू टेक द बैग, तुमने क्यों उस बैग को लिया, वाई मीन्स क्यों, और डिड पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके साथ मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टेक। व्हेन इट डिड नॉट बिलोंग टू यू, तूने उसे क्यों ले लिया, व्हेन मीन्स जबकि वह तुम्हारा वह बैग था नहीं, बिलोंग टू यू, जो तुम्हारा वो बैग था नहीं, तो तूने उस बैग को क्यों ले लिया। आस्क्ड द किंग, ऐसा राजा ने पूछा उससे, योर मजेस्टी, वह क्या कहा, योर मजेस्टी महामहिम, आई थॉट, मैंने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, मैंने सोचा, इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर द गॉडेस लक्ष्मी, इट वाज ब्लेसिंग मतलब यह मुझे सौंपा गया है, दिया गया है, फ्रॉम द गॉडेस लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है, गॉडेस
देवी हैं लक्ष्मी, उनके द्वारा मुझे दिया गया है। देन द किंग आस्क्ड द पुअर मैन, तब वह राजा आज के सेकंड मैन आस्क्ड, पूछा पुअर आदमी से, गरीब आदमी से, व्हाई डिड यू डिपॉजिटेड द मनी इन द रॉयल ट्रेजरी, तुमने क्यों, यहाँ देखिए अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया जो पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तुमने क्यों डिपॉजिट में जमा कर दिया द मनी, रुपयों को, इन द रॉयल ट्रेजरी, राशि खजाने में। यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यू कुड हैव यूटिलाइज इट, तुम मतलब इसे यूटिलाइज कर सकते थे। यहाँ देखिए मॉडल वर्ब की परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ कुड है, फिर हैव है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब पास्ट की हमें एबिलिटी दिखाना हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ मॉडल का परफेक्ट टेंस बनाया गया है। यू कुड हैव यूटिलाइज इट, तुम इसे यूटिलाइज कर सकते थे, यूज कर सकते थे। अब आगे देखिए, योर मैजेस्टी महामहिम, माई ऑफ द कंसियंस डिड नॉट अलाउ मी टू कीप द मनी विच इज नॉट माइन। महामहिम माई कंसियंस, मेरी जो इच्छा है, डिड नॉट अलाउ मतलब या मेरी जो गरिमा है, डिड नॉट अलाउ मुझे यह आज्ञा नहीं देती थी, मी मुझे, टू कीप द मनी यह रुपए रखने का, विच इज नॉट माइन जो कि मेरा है ही नहीं। आई थॉट, थिंक सेकंड फ्रॉम थॉट, मैंने सोचा, मे बी इट बिलोंग टू समवन, मैंने सोचा शायद यह किसी और व्यक्ति का होगा। बिलोंग मीन्स किसी दूसरे का, समवन मीन्स किसी दूसरे व्यक्ति का, बिलोंग मीन्स उसका होना, मतलब यह किसी दूसरे व्यक्ति का वस्तु होगी। हु वाज मोर नीडी देन मी, जो कि ज़्यादा जरूरत होगी। नीडी मीन्स जरूरत, वाज की हिंदी होती था थी थे, जो मुझसे ज़्यादा उसे जरूरत होगी। देन मी मतलब हमसे ज़्यादा, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। सेड टू द पुअर मैन, से की सेकंड फॉर्म सेड, कहा, पुअर मैन गरीब आदमी ने ऐसा कहा राजा से। हियरिंग दिस, यह सुनकर, तेलानीराम सेड, तेलानीराम ने कहा, से सेकंड फॉर्म सेड, कहा, योर मैजेस्टी महामहिम, दिस शोज दैट द पुअर मैन इज ऑनेस्ट एंड द रिच मैन इज डिसऑनेस्ट। यह दिखता है, सो इट दिस शोज मीन्स यह दिखता है, दैट की द पुअर मैन जो गरीब आदमी है, इज ऑनेस्ट ईमानदार है, एंड द रिच मैन और जो अमीर आदमी है, इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान है। द किंग एंड ऑल द कोर्टियर्स एग्रीड विथ तेनालीज, और राजा जो थे और सभी राज दरबारी जो थे उसमें, ऑल द कोर्टियर्स मीन्स दरबारी लोग, एग्रीड, एग्री की सेकंड फॉर्म एग्रीड, सहमत हो गए, विथ तेलानी, तेलानी के साथ, मतलब तेलानी के साथ, तेलानी ने जो दर्शाया, जो प्रूव रखा, जो फैक्ट रखा, वह सही खरा उतरा, इसलिए सभी राजा और जितने राज दरबारी थे सभी उनके वर्ड से, उनके तर्क से सहमत हुए। एंड मीन्स और, वंस अगेन एक बार फिर, द राजगुरु वाज असेम्ड, राजगुरु को शर्मिंदा होना पड़ा। यहाँ देखिए वाज है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर इसी वाइस का प्रयोग किया गया है। राजगुरु के द्वारा शर्मिंदा होना पड़ा ऑफ दिस डिफीट, इस हार के साथ। सो आई होप यह स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लाता रहता हूँ जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश को बेटर बनाने, इन्हेंस करने और फ्लुएंट, हमारी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी लाने में बेटर बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।